खुदा हाफिज। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। वो जो गुलदस्ता भिजवाया था कारखाने में तुमने अपनी तरफ से, और जरा सा तबीयत का भी पूछना था। माफ कीजिएगा, कौन सा गुलदस्ता? एक लड़की आई थी जो खुद को तुम्हारी बेटी बता रही थी, एक गुलदस्ता लाई थी जिस पर ये खत था जिसके साथ। लाइलाज बीमारी में मुब्तला हूँ और मौत का इंतजार कर रहे हैं। इससे ज्यादा तवक्को मत रखो। मौत से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन फातिमा। कोई तुमसे मजाक करना चाहता था, शायद उसको भी बहुत तंग किया होगा तुमने। देख तो रहे हो कि मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त। देखिए। मतलब वो गुलदस्ता तुमने नहीं भेजा था? तुम्हें मेरी आवाज में मोहब्बत नजर आ रही है? मेरी आवाज से मोहब्बत झलक रही है? सच कह रही हो। हम दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है। क्यों नहीं? रिश्ता है मेरे भाई। बस मुझे ये फिक्र है कि मेरे बाबा और मेरी अम्मी की रूह जो है वो उन मजालिम को याद करके कांप रही होगी जो तुमने किए। यहाँ की घंटी भी खराब ही रहती है। सियावश, सियावश, क्या हुआ है? स्कूल क्यों नहीं आए तुम? अब्बू ने मुझे मारा। क्यों मारा? क्या हुआ है? कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सियावश, आप इसे कहाँ लेके जा रही हैं मैडम? सियावश, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। एक मिनट। चलो भागो तुम। मैडम, हमारे साथ नहीं आओ। मैडम, एक हमारे मिनट पीछे नहीं आओ। मैडम, छोड़ो एक हमारी मिनट, जान। एक मिनट, रुकिए तो सही। बात क्या है? आप कहाँ लेके जा रही है उसको? एक मिनट। अरे जल्दी करो। रुकते। दौड़ो, अरे दौड़ो, ये जल्दी मेरे करो। बच्चे को चुरा रही है। अरे जरा इसको क्या है? बचाओ, मेरे क्या बच्चे को बचाओ। करना है? कहाँ लेके जा इस रहे? आप क्यों बच्चे लेके की जा रहे हैं जान की इसको? कहाँ क्यों लेके जा रहे छोड़ो? हैं? छोड़ो क्या इसको। इसने क्या किया? क्यों चीख रहे हो बिला वजह? अब धक्का क्यों दे रही है? तुम आगे क्या क्यों चाहिए जाना आपको? चाहते हो? क्यों इसने चीख रहे क्या, हो हमने मुझसे? क्या बिगाड़ा? ये हमारा मेरा पीछा बच्चा है। छोड़ दें। आपको मैं क्या जाने परेशानी नहीं दूंगी इसको। मैं इसने बता क्या दे किया? रही हूँ तुमको। चले जाओ यहाँ से। क्यों मार अभी क्यों रही तुम्हें है? पुलिस के हवाले करती हूँ मैं। अरे अभी क्या पुलिस चाहते के हैं हवाले आप हमसे?
आप जाइए अपना काम क्यों कीजिए। बच्चे को तुम छोड़िए, मारते हो? बार बार क्यों आती है बच्चे हमारे के साथ पीछे? इस तरह छोड़िए ना, बर्ताव की जाती है, ये हमको रवैया परेशान मत होता है। कीजिए। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अरे तुम ये टीचर हो बच्चा तो अपना मेरा काम है। करो ना। चलो बेटा, हमारे चलो पीछे बेटा, क्यों पड़ी जल्दी हुई तुम हो? भागो, छोड़ो ना, भागो। इस बच्चे को छोड़ो, बच्चे को मुझे छोड़ो। पकड़ने दो, मैं तुम्हें इसके अरे पास कहाँ लेके छोड़ूंगी जा नहीं रही हो किसी तुम? भी हालत में। छोड़ो ना। तुम लेना अरे चाहते कोई हो बच्चे मदद को, करे तो मेरी। नशा अपना छोड़ो। पहले नशा छोड़ो, फिर बच्चे को लेना। मैं कोई नशा नहीं करता, क्या हाँ हाँ, वो बकवास तो कर रही तुम्हारे हो? अंदाज से ही पता चल रहा है कि नशा नहीं करते हो। अरे, अपनी एक शक्ल मिनट। तो देखो। चलो बेटा क्या जल्दी करो? करो, जल्दी देखो करो, मेरे उसको बच्चों को पकड़ो। लेके जा रही है, मेरे बच्चों को चलो जाओ लेके यहाँ जा से, रही है। भागो। क्या कह रहे हो तुम कहाँ से आ गए? अरे चलो, अभी पिटाई कर दूंगा। चलो जाओ। मैं मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, अभी बताता हूँ अरे तुमको। मेरे हाथ टूटा। चलो, क्या कह रहे थे? चलो जाओ। मेरे बच्चों को लेके जा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरूजान फर साहब, क्या हुआ? सच कह रहे हैं? तो हमारा प्लान कामयाब हो गया। अच्छी बात है, आखिरकार आपको अपनी गुमशुदा फुफी मिल गई, मुबारक हो। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो फिर मुझे भी इत्तला दे दें। जरूर, शुक्रिया, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़। अरगवान, जी अम्मी। जल्दी से दस्तरखान पे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आई अम्मी। जब मरियम ने अपना खाना खा लिया, जब मरियम ने अपना खाना खा लिया, लिखा जी हाँ। बर्तनों को उसने समेट दिया, बर्तनों को उसने समेट दिया, लिखा। क्या सोच रहे हो बेटा? जी मिस। कुछ हो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अब उन बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किलात हल हो गई हैं। अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचो। मिस, आप कल मुझे दोबारा अब्बू के हवाले कर देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा है? मतलब इसके बाद मैं आप ही के पास रहूंगा? सच तो ये है कि मेरा दिल बहुत चाहता है कि मेरा भी तुम्हारी तरह एक अच्छा सा बेटा हो, बाअदब हो, ज़हीन हो, स्मार्ट हो, लेकिन इसका फैसला कानून करेगा। तुम फिक्र ना करो, जहां भी होगे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, वादा करती हूँ। क्या हुआ बेटा? बैठ जाओ मेरे बच्चे, किसी चीज की फिक्र नहीं करो। आईफोन खराब है, मैं दरवाजे तक जाऊंगी, तुम यहीं पे बैठे रहना, हिलना नहीं तुम अपनी जगह से, समझे? ठीक है। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। सियावाश इस घर से बाहर नहीं जाएगा। अरे मैं बहजाद हूँ, हबीब का बेटा। हबीब? कौन हबीब? हबीब फरूजान फर। वो आके चला गया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा बाप का है? अब्बू तो फौत हो चुके हैं, कब के। हबीब फौत हो चुका? कितना प्यारा घर है। बहुत बहुत शुक्रिया, जहमत की आपने।
कब फौत हुए? 20 साल पहले। 20 साल? और मुझे खबर भी नहीं दी गई। हम आपके बारे में नहीं जानते थे। इतनी तल्ख यादें तुम्हारे बाप और चचा से वाबस्ता हैं कि तुम सबसे डरती हो। वरना किसका दिल नहीं चाहता कि उसका अपना एक भाई हो, उसका एक चहीता भतीजा हो। हमारे लिए तो सिर्फ शर्मिंदगी बची है। माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो। जब तुम्हें देखा तो उस वक्त 2-3 साल के थे। तुम्हारे दादा की फातिह की मजलिस थी। साहिब आज़ा उनके बेटे थे, तुम्हारे अब्बू और चचा। मैं अजनबियों की तरह एक कोने में खड़ी थी। तुम दरमियान में खड़े होकर रो रहे थे। किसी को तुम्हारा ध्यान भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें वहां रहना पसंद नहीं है। मैंने आके तुम्हारा हाथ पकड़ा, एक कोने में ले गई ताकि खेल सको। इतने में तुम्हारे अब्बू पहुंचे, मुझे एक चांटा रसीद किया और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से खींच के चले गए। तो हमारी रिश्तेदारी ऐसी ही थी। हम सौतेले थे ना, सौतेले। सच तो यह है कि मैं पिछले वाकयात के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आपने जो मुसीबतें उठाई हैं उनका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। यहाँ का एड्रेस किसने दिया तुम्हें? यहाँ का पता हिसाम चचा के जरिए। हिसाम इस बहाने से कि मैंने उनके लिए गुलदस्ता भेजा है, यहाँ आए थे। तुम किस बहाने से आए हो? असल में ये सब मेरा प्लान था। मैं चचा के जरिए फूफी तक पहुंचना चाहता था। बहुत खूब। इसका मतलब है कि फरूजान फरों की चालाकी तुम्हें भी मिली है। फूफी जान, आप खुद भी तो फरूजान फरों में से हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ, कभी नहीं थी। तुम्हारे मरहूम बाप और चचा को इस बात से शर्म आती थी कि मुझ जैसी लड़की को अपनी बहन कहें। क्यों? इसलिए कि मैं एक और औरत से थी, सौतेली थी। फूफी जान, मुझे लगता है कि जो कुछ था गुजर गया है। अब माजी को भूल जाए और मुस्तकबिल को गले लगाएं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस रिश्तेदारी को बहाल करना चाहता हूँ। बहाल? लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो, हमारे बीच कोई रिश्तेदारी नहीं थी जो बहाल हो सके। देखो लड़के, मैं नहीं जानती कि तुम किस नियत से आए हो। मेरे लिए अहम भी नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिस, ये कौन था? एक रिश्तेदार थे बेटा। एक रिश्तेदार जो बहुत दूर के रिश्तेदार भी थे और नजदीक के भी। आओ अंदर चले बेटा। दुल्हन का शनाख्ती कार्ड देंगी? जी अभी देती हूँ। इंशाल्लाह मुबारक हो। सलामत हो। दूल्हा का शनाख्ती कार्ड। शुक्रिया बहुत बहुत। दुल्हन के वालिद तशरीफ नहीं लाए? जब तक आप शुरू करते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है। माफ कीजिए, मैं अभी चंद मिनट में आती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है।
माफ कीजिएगा। जी अम्मी। बेटा, मैं इनको बातों में लगाती हूँ, तुम जरा जाके गली के नुक्कड़ पर पब्लिक बूथ से घर फोन करके देखो अब्बू कहाँ रह गए। यहाँ पर तो फोन है। यहाँ से करना सही नहीं है। जाओ बेटा, शाबाश। ठीक है। हेलो, सलाम। मैं फातिमा हूँ, अमीर खुसरो फुरुज़ांफर साहब की बेटी। अपने वालिद से काम था मुझे। हम कोर्ट में अब्बू का इंतज़ार कर रहे हैं। निकाह के लिए अब्बू की इजाज़त ज़रूरी है। खुदा के लिए फ़ोन दे दें अब्बू को। आप हिसाम साहब हैं? खुदा के लिए मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। जहेज़ का इंतज़ाम मम्मी ने कर लिया है, सिर्फ अब्बू की इजाज़त चाहिए। क्या मतलब? कल रात तो आपने कहा था कि कोई मसला नहीं है, आ जाएंगे। तो कहाँ है, कहाँ है? जी हाँ, जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती ले आऊंगी। उनके पाँव पड़ूंगी, इल्तिमास करूंगी। हेलो, हेलो हिसाम साहब। क्या हुआ बेटा? पापा नहीं आएंगे। क्या मतलब नहीं आ रहा है? मैंने फोन किया था, हिसाम साहब ने उठाया। अच्छा, कहा कि नहीं आएंगे। हेलो हिसाम, सुनो मैं क्या कह रही हूँ। मैं अमीर खुसरो की बीवी हूँ। अगर तुम्हारे लिए दूसरी बीवी हूँ या शर्म का बायस हूँ, पर उनकी ऐसी बीवी हूँ जिससे उनकी एक बेटी है। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ उनसे इतनी उम्मीद थी कि उठ के निकाह की तकरीब में आए और अपनी बेटी के निकाह नामे पर दस्तखत करके चले जाएं। तुम लोगों को तो खुदा ही समझे। क्या हुआ? माफ कीजिए तदरुन साहब, लगता है फातिमा के अब्बू के साथ कोई मसला पेश आया है, शायद आज ना आ सकें। क्या मतलब तुरंज साहबा, ये कोई मजाक है क्या? अगर हाजी फुरुज़ांफर साहब इस शादी पर राजी नहीं थे तो मंगनी की तकरीब में अपनी राय बता देते। ये कैसी बातें कर रहे हैं तदयुन साहब? उनके लिए जरूर कोई मसला पेश आया होगा जो नहीं आ सकते। कैसा मसला तुरंज साहबा? माफ करना जो कह रहा हूँ, लेकिन जो बाप अपनी बेटी की निकाह की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकता वो एक जिम्मेदार बाप नहीं हो सकता। माफ कीजिए तदय्युन साहब, ये सही नहीं कि आप मेरे वालिद के बारे में ऐसा सोचें। फातिमा बेटा प्लीज तुम कुछ नहीं, इनको अपनी बात करने दे ताकि हमें भी पता चले कि किस तरह के लोगों में रिश्ता कर रहे हैं। नहीं तुरंज साहबा, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है किस्मत में नहीं लिखा है। फला सब माफ कीजिए। ठीक है भाई, उठिए, चलो बेटा। ठीक है, चलो चलिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तदय्युन साहब, ये शनाख्ती कार्ड आप यहीं पर रखेंगे या ले जाएंगे अपने साथ? अच्छा होगा मैं इसको लेता जाऊँ। ठीक है, शुक्रिया। माफ कीजिएगा। क्या हुआ फातिमा? अरे क्या हुआ मेरी बेटी? मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारा। कयामत नहीं आ गई, मैं कुर्बान जाऊं। अपने ज़रा से नहीं करो मेरी फातिमा, मेरी जान। नए साल के पहले हफ्ते में शेयर की क्या पोजीशन थी? बहुत ठीक थे, अच्छे थे, बहुत ठीक थे। इस दौरान शेयर्स काफी अच्छे रहे, कीमत उनकी अच्छी रही। हाँ बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह ने खैर की है, खैर गुजरी। हाँ इस वक्त तो बेहतर है। अयादत, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जी जी हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदा आपको खुशियाँ दिखाए। ये जी जी ये ठंडा ना हो जाए। जी 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 नहीं, खुद डॉक्टर ने कहा है इंशाल्लाह चंद दिन के बाद फिर इनको लेके जाएंगे यार उधर। क्यों? डरतियों के बाद में तुम्हारा ज़मीन मलामत करेगा। अच्छा बस करो निगार। ये दो जरा मुझे।
सिर्फ एक मुझे मेडिकल लीव दिला नहीं दो हो यार। सकता, दे बाहर- दो मुझे। बाहर तुम्हें भी अरे, हमारी जरूरत पड़ पागल, सकती क्या है कर रही हो तुम? अरे अरे तुम तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो ना। कोर्स की किताब है, देखो फट जाएगी। देखो तुमने क्या किया किताब के साथ। कल सुबह तक तुम्हारे पास वक्त है, बैठो और ढंग से पढ़ाई करो, खत्म हो जाएगा। मेरी गलती है जो दोस्तों के सामने तुम्हारी शो मारती तो हूँ। मत मारो ना। कोई तुम्हारी अहमियत नहीं है मेरे पास। निगार, जरा अब्बू के हालत का ख्याल तो करो। अब्बू, आप ही हमेशा इसी की साइड लेते हैं, जैसे मैं आपकी सौतेली हूँ। बदतमीज। तुम्हारी कोई एहसान लेने की जरूरत नहीं है, खुद मैं जाके डॉक्टर बनूंगी अब्बू जान, आपने अपनी दवाई ले ली है ना? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन हाँ। किया, बड़ी मेहरबानी की आपने। अपना ख्याल रखिएगा। तौबा है, कितनी बातें करती है। अरे बेटा, इसी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके दे दो ना। नहीं हो सकता, मैं अपने पढ़ाई से भागना चाहती है। हाजिया साहिबा ने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया था। मेरे ख्याल में उनका बेटा अमेरिका से आया है, स्पेशलाइजेशन करने गया था मैं ना। किसी से नहीं मिलना चाहता। सर में दर्द हो रहा है, परेशान हूँ। कम से कम तुम तो सुकून से रहने दो मुझे। अरे सुबह से शाम तक ठीक रहते हैं, जब हमारी बारी आती है तो पंचर हो जाते हैं। आपसे बात करना चाह रही थी। बाहर होते हैं तो सबके साथ हंसते बोलते रहते हैं और घर आते ही इनकी ये हालत हो जाती है। हमारी किस्मत ही ऐसी है। हेलो? सारी उम्र दूसरों के साथ जी अच्छे फरमाइए, यहीं रहे पर हैं। बस हमारे साथ इनका मूड खराब रहता है। अबू जान, थाने से फोन है, कह रहे हैं सुहेल खुर्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ला मुझे दो। हेलो, इंजीनियर साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब, मेरे बेटे ने एक जुर्म कर दिया है। यकीन करें, मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी जगह मैं माफी मांगती हूँ आपसे। गलती की है, मैं आपके पाँव मुजाफर पड़ती हूँ। साहब, खुदा सुहेल ने के जो लिए भी उसे किया है वो माफ मेरी कर वजह से किया है। वो आपके मुकाबले मेरी वजह से खड़ा हुआ है। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करूंगा। मैंने उसके साथ भलाई की, उसका ये सिला दिया उसने। इंजीनियर साहब, खुदा के लिए आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माफ कर दे। आपको अपने बच्चों का वास्ता, मेरे बेटे को माफ आपको कर उसकी दे। तरफदारी के बजाय उसे अदब और इंसानियत सिखानी चाहिए थी। अब तो कानून ही उसके बारे में फैसला करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंजीनियर साहब, प्लीज एक मिनट मेरी बात तो कसूर सुनिए। तुम्हारे शौहर का, जिसने सब कुछ खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फुरजान साहब। बुरी तरह फंस गए बेटे। फुरजान साहब, मैंने तो कारखाने में भी और आपके भाई की कब्र पर भी अपनी गलती का एतराफ कर लिया था और अब भी कर रहा हूँ। मुझे अपनी गलतियों का इजाला करने का मौका दें ताकि आपका हक लौटा सकूं। हवलदार साहब, कहाँ जाना है? तशरीफ ले चले इंस्पेक्टर साहब के कमरे में। इस बारे में क्या कुछ और कहना चाहते हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मानता हूँ कि मैंने गलती की है। फरूजन फर साहब, आपने इनकी बात सुनी? जी, लेकिन मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि इसकी बातें सदाकत की रूह से नहीं है, बल्कि जेल जाने के डर से है। मैं पहले भी आपसे कई मरतबा माफी मांग चुका हूँ। कारखाने से जितने पैसे मैंने लिए हैं, यहाँ पर जमानत देता हूँ कि एक पैसा लौटा मैं दूंगा। कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनसे कुछ प्राइवेट बात कर सकता हूँ? खुद इनके ऊपर डिपेंड करता है। मेहरबानी करके फाइल अदालत में भेज दे। मैंने इसकी फुजलियात बहुत सुनी है। फुरजान फर साहब, मैं आपसे दोबारा माफी मांगना नहीं चाहता, बस एक बात कहना चाहता हूँ जो जरूरी है। कल ये ना कहना कि नहीं कहा आपसे। कुछ देर की बातचीत से शायद आप दोनों को ही फायदा होगा फुरजान फर साहब। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से। मिस्टर आगाई। जी साहब। इन दोनों को बाहर ले जाओ, आपस में बात करना चाहते हैं। तशरीफ ले चले। सुहेल, क्या हुआ बेटा? एक मिनट के लिए आप सब्र करें, मैं बताता हूँ क्या हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहीं बात करूंगा, मैं आइए, भागूंगा हम भी नहीं, जाएंगे। कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। प्लीज यहीं ठीक पर है, बात जाओ। कर रहा हूँ मैं। फुरजान फर साहब, आप चंद मिनट के लिए इधर आइए। मेरे ऊपर चीखना चाहते हैं, चीखिए। मुझे डांटना चाहते हैं, डांटिए। अलगरज ये कि मुझे माफ कर देंगे
या खुद ही माफी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम सुधरोगे नहीं। तुम्हें तो मेरे ख्याल से हथकड़ियां और जेल ही इंसान बना सकती हैं। हुसाम खान साहब, मुझे मजबूर मत करें। या अपनी शिकायत वापस ले लें या मुझे अपने काम पर वापस जाने दें, या अभी जाकर अदालत में बता दूंगा कि आपने अपने भाई का कत्ल किया है। उस सूरत में क्या आप बहजाद को मजबूर कर सकेंगे वो अपने बाप के खून को माफ कर दें, या गवाह को भी अपने भाई की तरह मार देंगे, या कानून को उस मुनशियात के आदी की तरह खामोश कर सकेंगे? अरे छोड़ दो उसे, क्यों मार रहे हो? क्या किया है उसने? छोड़ो उसे। कोई बात नहीं, हम आपको ऐसा सबक में बात करने वाले थे। खुद माफिया मांगे। अब ऐसा क्या हो गया कि मारकाट शुरू कर दी? ऐसा काम करूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बहजाद सब कुछ जानता है, दिलावर से सब कुछ पता चल गया है, चेहर को सब पता चल गया है, सब लोग तुम्हारी कारस्तानी से वाकिफ हो चुके हैं। समझ गए जनाब? आपको बरसों से ब्लैकमेल चल रहा है, समझ रहे हैं? कैसा जानते हैं? इत्तेफाक से उसे अदालत में लाने वाला हूँ मैं। मनु चेहर को भी पता है, सबको पता है। इत्तेफाक से उसके पास रिटर्न टिकट भी है, हम दोनों के लिए काम कर रहा है। मनु चेहर जानता है, उससे पूछोगे तो बता देगा। लेकर जाओ, चलिए उधर। मैं तो उससे बात कर रहा था खाली, उन्होंने सबसे पहले मुझे हाथ छोड़ा, उन्होंने मुझे मारा। शाबाश, आ जाओ। फरूजान फर साहब, आपसे ये तवक्को नहीं थी। अंदर आओ। 5-5 के 80 फ्रेम जो तकरीबन 400 से ऊपर बनते हैं। जी साहब, कुछ काम था आपको? तुम्हें निकाल दिया गया, अपने घर जा सकते हो। जनाब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? जाओ बाहर, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। कुछ पूछना भी नहीं। ठीक है साहब, ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन मुझे हैरानी तो ये है कि मेरा कसूर तो क्या है वो बताएं। ये सवाल नहीं है, बस तजस्सुस है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्या किया मैंने? जब मैं अस्पताल में था तो तुम लोग सोहेल को ढूंढ सके थे या नहीं? हाँ या नहीं? जी साहब, जी हाँ। तो फिर इसको छोड़ क्यों दिया था? जनाब, कसम से वो मुझे छोड़ के चले गए थे। मैंने लाख बेजाज से कहा कि उस लड़के को पकड़ा है तो उसे थाने ले चलते हैं, लेकिन उसने नहीं सुना। बल्कि एक और फर्द के पास चले गए, उसको अपने साथ ले जाके किसी और के पास चले गए। मैंने जितना भी कोशिश की, नहीं हुआ ना। मैं, आप यकीन करें, मैंने बहजाद ने वकील किया है, मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ये जो छुप रहा है उसकी वजह यही है। हाँ, मुझे नहीं मालूम जनाब। हाँ या नहीं? जी साहब, उसने बेवकूफ़ी की है, आप तो जानते हैं ना उसे। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। फरूजान पर साहब, वहीं खड़े रहो। ठीक है, सर आंखों पर। साहब, खुदा के लिए कुछ मेरा ख्याल करें, मैं बहुत कठिन हालात में हूँ। एक तरफ मेरा साला बहजाद है और दूसरी तरफ आप हैं जो हम सब के बड़े हैं। एक तरफ बहजाद है जिसके घर में रहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप हैं जिनकी तनख्वाह में खाता हूँ। जी हाँ जनाब, मैं मजबूर हो गया क्योंकि बहजाद ने कहा था, इसलिए कि मैं उसे ना नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हमेशा दो तरफ खेलने पर मजबूर हूं ताकि ना सांप बने ना लाठी टूटे। लेकिन इस दफा मेरा हाथ टूट गया। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम इसी लायक हो। शेर के साथ हिरन का गोश्त और गीदड़ के साथ आंतें और हड्डियां नहीं खाई जा सकती एक साथ। जनाब, ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल। सुन लिया ना मैंने क्या कहा? तुम आज से बाहर। जनाब, आप मेरी बात तो सुनिए, तब फैसला कीजिए। मेरा इस बीच में क्या रोल था? कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है जनाब, ठीक है। तो इजाजत दीजिए, पहले इस ट्रक के सामान का हिसाब किताब कर दूं। सामान वो जमीन इस्माइल कर देगा, रख दो उसे। इस्माइल तो छुट्टी पर है, मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी। क्या किस्मत है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है वो? नहीं है जहान बख्श साहब, वो जी। नहीं है। इंजीनियर साहब नहीं है अंदर। क्या मतलब मोहतरमा तशरीफ नहीं रखते? आपने तो 1 घंटे पहले कहा था कि मौजूद है। वो मौजूद थे, अभी अभी बाहर गए हैं। कहाँ तशरीफ ले गए बाहर? मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। आपने बता दिया था कि मुझे जरूरी काम है। जी बताया। किस्मत अच्छी थी उसकी। जहान बख्श साहब कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस उनके चचा की तरफ से एक जबरदस्त तोहफा लाया था, अगर होते तो उनकी खिदमत में पेश कर देता। अभी जहान बख्श साहब, आपकी तबीयत मुझे ज्यादा ठीक नहीं लग रही, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कोई चाय शरबत ले आती हूँ। रमजान चाचा। माशाल्लाह, आपने भी छुट्टी कर दी। बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं जनाब, बाकी लोग अपने काम से गए हैं। अच्छा, तो खुदा का शुक्र आपकी हालत ठीक है। नहीं, हमने 2 महीने से तनख्वाह नहीं ली है। ओहो मोहतरम, मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया है, जरा इंजीनियर साहब को मिलाइए, 1 मिनट बात करें। जी अच्छा। हेलो सलाम इंजीनियर साहब, जहां 1 मिनट, माफ कीजिएगा। हेलो behzad, मैं 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? खुदा के बंदे। मोहतरम माफ कीजिएगा, 1 मिनट, हमें जरा कुछ बात करनी है। जी बुरा अच्छा। न मानिएगा, माफ नहीं कीजिए। कोई बात नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? कुछ नहीं। हाँ क्या? अरे तुम्हारी गलतियों का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे निकाल दिया। behzad, मैं इसी वक्त तुमसे। हेलो behzad। सलाम वालेकुम जहान बख्श साहब। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत सही है? वालेकुम। क्या आपके लिए कुछ लेकर आऊं? हो सके तो एक कहवा पिला दे। माफ कीजिएगा, कहवा तो खत्म हो चुका है। नेस्कॉफी वगैरह कुछ? नेस्कॉफे भी खत्म हो गई है। चाय लाऊं आपके लिए? 1 कप चाय ही पिला दे। जब तक चाय तैयार होती है, पानी लाऊं आपके लिए? हाँ, पानी तो पिला ही दे कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, एक दरखास्त थी आपसे। क्या बात है? पानी भी बंद हो गया है? बंद नहीं हुआ है। 2 महीने से हमने किस्त नहीं दी है। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली हमें। अच्छा, हम किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आप मेहरबानी करके सिफारिश कर दें। ठीक है। शुक्रिया। ठीक है, अभी पानी लाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। हमारे पास घर नहीं है और इन साहब के घर के किस्तें लेट हैं। खुदा तुमसे समझे behzad। Thank you.